बातें करना चाहता हूँ। आप मुझे सुनिए तो सही। मैं अपना दर्द आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपका कुछ दर्द मैं भी सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी परेशानी आपके सामने रखूं, आप अपनी परेशानी मेरे सामने रखें, फिर हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको खुशहाल कर दे, हम सब की परेशानी को दूर फरमा दे। जाहिर है हर आदमी तरन्नुम के पीछे भागता है और तरन्नुम वाले खाना खाने के लिए तशरीफ ले गए हैं। अगर आपने भी खाना नहीं खाया है तो आप भी खाना खाने के लिए तशरीफ ले जाइए। आप लोग खाना खाएंगे? आप लोगों ने खाना खाया है आज के नहीं खाया? खाया है। जो लोग नहीं खाए हैं वो लोग तशरीफ ले जाएं। पता नहीं मैं आपसे क्या बातें करूं। आप लोग भी बाबू, आप लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, सामने आके बैठो जरा सा। मोबाइल बंद कर दो, थोड़ी देर मोबाइल बंद रहे, आपके कान खुले रहे। इस मोबाइल ने तो इतनी आफत मचा रखा है कि इंसान को इंसान रहने ही नहीं दिया है। मोबाइल ने इंसान को जानवर से भी बदतर बना के रखा है। हजरात, हमारे आपके जो ताल्लुकात हैं, इस ताल्लुकात को खत्म कर दिया है मोबाइल ने। आप कहीं जाइए अपने दोस्त यार से मिलने के लिए, आप कई घंटे का सफर करके अपने दोस्त से मिलने जाइए, सलाम किया, मुसाफा हुआ और उसके बाद फिर बातें होनी चाहिए, मगर वो आपसे बात नहीं करता, वो मोबाइल में लगा हुआ है। कई घंटे सफर करके आप उनसे बात करने गए हैं और आपसे बात नहीं हो रही है, वो मोबाइल में लगा हुआ है। कितना दूर कर दिया इंसान को इंसान से मोबाइल ने, कितना दूर कर दिया एक बेटे को माँ से मोबाइल ने, कितना दूर कर दिया एक बाप को बेटे से उस मोबाइल ने, कितना दूर कर दिया एक मुरीद को पीर से उस मोबाइल ने, कितना दूर कर दिया उस्ताद से शागिर्द को उस मोबाइल ने। आपने कभी गौर किया? ये जरूरत की चीज थी, हमने इसे जरूरत समझा ही नहीं, हमने इसे जिंदगी का खिलौना समझा और उससे हमने खेलना शुरू कर दिया। फिर ये हमारी जिंदगी से नहीं, हमारे आखिरत से भी खेलने लगा है। ये मोबाइल हमारे मजहब से खेलने लगा है, ये हमारी इश्क से खेलने लगा है, ये हमारी मोहब्बतों से खेलने लगा है, ये मैं खुदा व रसूल से दूर करने की कोशिश कर रहा है और हमने समझा ही नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, थोड़ी सी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। आप सुनने के लिए तैयार तो पहले हो। आप 5 मिनट की बातें मेरी सुनिए। अगर मेरी बातों में आपको सच्चाई नजर ना आए तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ऐसी बातें आप सुनेंगे क्यों जिन बातों का कोई फायदा हासिल ना हो, जिन बातों से कोई मकसद हल ना हो, उन बातों को मत सुनिए। मैं भी कहूंगा कि आप चले जाइए, आराम कीजिए। क्यों आप बेदार हैं मेरे दोस्तों? मगर 5 मिनट मेरी बात तो सुनिए। मैं उन लोगों से फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि आप 5 मिनट के लिए दुकान छोड़कर इस फकीर मौलवी के सामने आकर बैठिए तो सही, आप मेरी बात सुनिए तो सही कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे। हज़रात, बड़ी मेहनतों के बाद जलसे सजाए जाते हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद एक जलसा अमल में आता है। न जाने नौजवान कितनी रातें कुर्बान करता है, जलसे की तारीख होती है,
बेचैनी उसकी बढ़ जाती है। कैसे लोगों को बिठाया जाएगा, कहां लोगों को बिठाया जाएगा, मौलवी साहब को कैसे रिसीव किया जाएगा, क्या उन्हें खाना खिलाया जाएगा, कैसे इंतजाम किया जाएगा, ये सारी बातें उनके ज़हन में गर्दिश करने लगती हैं। इंसान बेचैन होता है, सारे काम को छोड़कर वो जलसे के पीछे पड़ा रहता है। और जब जलसे की रात आती है तो अपना वक्त हम दुकान पर गुजार दिया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप भूल जाओगे जिक्र की महफिल को तो याद रखना दुनिया भी आपको भूल जाएगी। मेरे आका जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया अपने अंदर ना आने दो। हजरात, हमने दुनिया अपने अंदर ले लिया है और जिस इंसान के अंदर दुनिया आ जाती है वो आदमी हिलाक हो जाता है, वो आदमी बर्बाद हो जाता है, वो आदमी तबाह हो जाता है। मैं आपसे कहता हूँ, आप दुनिया में रहिए, दुनिया अपने अंदर ना आने दीजिए। कश्ती जब तक पानी के अंदर रहती है, कश्ती जब तक पानी के अंदर रहती है, कश्ती पे सवार होकर के आदमी नदी पार करता है, समुंदर पार करता है, लेकिन जब पानी कश्ती में चला आता है तो वो कश्ती डूब जाया करती है। दुनिया में आप रहिए तो ठीक है, मगर दुनिया आपके अंदर आ गई तो आप डूब जाएंगे, आप गर्क हो जाएंगे। आप थोड़ी सी मेरी बातें सुनिए, अगर मेरी बातों में सच्चाई हो तो मेरी बातों पे अमल कीजिए। आप न जाने आप क्या सुनने के आदी हैं, जलसों में आप क्या सुनना चाहते हैं, जलसे को आप किस तरीके से लेते हैं, अब तक मुझको समझ में नहीं आया। शायद आप इसलिए भी परेशान होंगे कि बहुत कम लोग हैं जलसे में, लोग कम आए। हमने तो इतनी कुर्सियां बिछाया, लोग कम पड़ गए, आना चाहिए, बड़ी मेहनतें किया था। अरे आप अपने मुकद्दर पे मुस्कुराओ। अल्लाह ताला ने जिसे कबूल फरमाया उसे अपने जिक्र की महफिल में बुला लिया है, तौफीक उसे दे दिया है, और जिसे कबूल नहीं किया है उसको अपने घर में रहने के लिए छोड़ दिया है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम चल के ऐसी महफिल में तशरीफ लाए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2-4 मिनट आपसे बातें करूं। कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, ये मुझको नहीं ठीक लग रहा है, यहाँ लोग कुर्सी खाली करके चले गए हैं। आखिर पानी अगर लेना है तो लेके आ जाइए जल्दी से। दुकान पे कोई काम है, नहीं टेंशन होता है ना। अच्छा, मैं आपसे बात करूं और आप उधर देखें तो बात करने को जी करेगा? नहीं करेगा ना। सोचना चाहिए, आप जलसा कर रहे हैं, आपका जलसा खराब नहीं होना चाहिए। आप सुनिए तो 2 मिनट सुन लीजिए मुझको। आप अगर आपको लगे कि मौलवी अपने फायदे की बात कर रहा है तो मत सुनिए। आप घर जाइए, आराम कीजिए, फिर क्यों अपनी नींद खराब करेंगे आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन